जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मेरे साथ हैं अमीर हुसैन और आज हम बड़ी इंटरेस्टिंग खबर लेके आए हैं। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी शूटर्स जो हैं उनको इंडिया भेज रही है। ये वो कत्ल करने वाले शूटर्स नहीं है, ये दूसरे शूटिंग है जो एशियन राइफल एंड पिस्टल चैंपियनशिप हो रही है और उसमें अपनी वो टीम भेज रहे हैं। ठीक है, अच्छा, इससे पहले T20 कप के लिए वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से नहीं भेज रहे थे, अब वो अपनी शूटिंग टीम जो है उसको भेज रहे हैं। तो ये क्या बांग्लादेश की हुकूमत कंफ्यूज है, उनको समझ नहीं आ रही? अमीर हुसैन, आप इसको कैसे देखते हैं कि अगर उनके क्रिकेटर महफूज नहीं है तो शूटर कैसे महफूज है, या शूटिंग टीम कैसे जो है वो महफूज है? शायद जी मतलब उन्हें शायद गोली चलानी आती है इसलिए कि कोई आएगा कोई मारने तो वो फायर कर देंगे। मेरे ख्याल से यही मतलब ये बात मेरा ना शुरू से मौकूफ था रोज में बैठ के भी बांग्लादेश को जिधर पैसे दिखेंगे वो उधर चल जाएगा। ये दोगलापन है, डबल स्टैंडर्ड्स इनके। मुस्तफिजुर रहमान नौशरी 2 करोड़ रुपया ले रहा था, देवर हैप्पी कि यार हमारा प्लेयर जा रहा है आईपीएल खेलने, क्या बात है, शाबाशी दी जा रही थी कि यार तुम आईपीएल खेलने जा रहे हो। उनने कहा नहीं खिलाना तो आ गया सिक्योरिटी रीजन बीच में। ये है दोगलापन, डबल स्टैंडर्ड्स। अब फिर कोई कप आ गया है, मतलब वो जो चैंपियनशिप चल रही है तो पैसे मिलेंगे, वो भागे भागे जाएंगे। यार पैसे तो नहीं मिलने वहां पे, वो तो एक शूटिंग चैंपियनशिप है या कुछ इस तरह की जी चीज मतलब है। आप देखें ना, ये ऐसे ही आईसीसी T20 वर्ल्ड कप भी है। अगर चैंपियनशिप के लिए जा सकते हो आप, तो फिर आप T20 वर्ल्ड कप के लिए जा सकते हो। ये ना बांग्लादेश जो है ना बहुत बड़ा गलत फैसला कर बैठा है इंडिया के खिलाफ। चलो आज शूटिंग टीम तो भेज रहा है, और देखिए जी मतलब अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ इस फैसले को कि हम इंडिया को बायकॉट करेंगे, और उनने अपनी T20 कह रहा हूँ शूटिंग टीम भेज दी है इंडिया में। आप नहीं मानेंगे, नहीं आपने मानना है। आप पहले भी मेरी बातों को नहीं मानते थे यार, ये दोगलापन है, ये पैसों की पुजारी हैं। और चीमा साहब ये चीजें जो है ना अब हमें समझनी पड़ेंगी कि ये सिर्फ मैं दोगलापन है। मैं इसे ये पाकिस्तान के साथ ना कोई दोस्त है पाकिस्तान के, ना कोई और बात है। आप बताएं चीमा साहब क्या कह रहे हैं। मैं तो ये मेरा मौकफ इसमें ये था कि यार ये जो कर रहे हैं ना, जो शूटिंग टीम भेज दी है, ठीक है, हम्म, ये बेसिकली क्योंकि हाई प्रोफाइल मैच नहीं है, हाई हम्म। प्रोफाइल वो नहीं है, तो इसलिए भेज दी है। मतलब मुझे तो ये लगता है कि क्योंकि क्रिकेट जरा हाई प्रोफाइल गेम है, उसमें धमकियां आई थी, शूटर्स को धमकियां नहीं आई। फर्क तो है ना। चीमा साहब वैसे नहीं, बाय ये दोगलापन है। चीमा साहब ये क्या एज बात आप भी कर रहे हैं? चीमा साहब आप क्या बात कर रहे हैं? एक कंट्री से आपकी बनती नहीं, रिलेशन ही नहीं है, आप कह रहे हैं हम अपनी कोई भी टीम भेजेंगे नहीं उधर, और एकदम आपने शूटिंग टीम भेज दी है। चीमा साहब मैं कह भी रहा हूं, हर बंदे को समझने की जरूरत है कि बांग्लादेश को सिर्फ पैसे चाहिए, और उन्हें पैसे से मतलब है। उधर उनके जाएंगे शूटर्स, शूटिंग करेंगे, उन्हें पैसे मिलेंगे और वो खुश हैं। यार हमें तो पैसे मिलेंगे उधर से, चलो भागो भागो, ओ जी इंडिया चले, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं। मुस्तफिजुर रहमान को बाहर निकाला, इनका दिल था हम प्रेशर में लाएं इंडिया को और अपना वेन्यू चेंज करवा लें। लेकिन इंडिया बहुत ताकतवर है, बीसीसीआई बहुत ताकतवर है। बीसीसीआई के सामने क्या मजाल बांग्लादेश बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड की कि खड़ा हो जाए। छोटा सा बोर्ड है, $30 मिलियन नेटवर्थ नहीं, और बातें करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप जिसको, मैंने ये जब स्टोरी देखी तो एक तो मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर मुझे ये भी लगा ये कंफ्यूज हैं, या फिर इनको अगर वैसे ही अगर वो जिसे वो कहते हैं या अंडर प्रेशर आ गए हैं, क्योंकि ये केयर टेकर गवर्नमेंट है ना इंडिया बांग्लादेश के अंदर। ये कोई वो गवर्नमेंट तो नहीं है जो जिसको हम ये कह सकें कि भाई ये दूसरी गवर्नमेंट हो। तो मुझे लगता है कि ये दिस इज व्हाट आई फाइंड, दिस इज व्हाट आई फील, कि ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट है, केयर टेकर सेटअप है। और ये केयर टेकर सेटअप जो है वो उसको देख रहे हैं कि हाँ जी, हमें क्यों जिसे कहते हैं ना इतने बड़े बड़े फैसले करने चाहिए, अगली हुकूमत करे। क्रिकेट में तो इंडिया ने धमकी दी, अगर इसमें धमकी देते या अभी इंडियंस कहते हैं, देखिए इनिशिएट तो भारत ने किया था, ये तो मानते हैं ना कि इनिशिएट क्या बीजेपी ने किया था। भाई बीजेपी ने भाई देखें, इनिशिएट इस इंटरनल मामले में भाई ऐसे अगर तो इंडिया ने बोला है कि भाई हम बांग्लादेश के प्लेयर्स को इंडिया में घुसने नहीं देंगे और हम उनके लिए दरवाजे बंद कर देंगे स्टेडियम के, तो फिर तो ठीक है, इंडिया ने शुरू किया है। और अगर भाई वो कह रहे हैं आओ खेल लो इंडिया में आकर T20 वर्ल्ड कप, आपको फुल प्रूफ सिक्योरिटी मिलेगी, आपको स्टेडियम मिलेंगे, आपको होटल मिलेंगे, आपको खाना मिलेगा, रोटी मिलेगी, भाई आपको क्या मसला है? ये डबल हम्म। स्टैंडर्ड है चीमा साहब।
और साथ ही साथ मेरे ख्याल से ये शूटिंग टीम भेजने वाला जो फैसला है ना, वो मेरे ख्याल से बांग्लादेश ने इसलिए किया है क्योंकि पाकिस्तान ने उनके साथ ऐसा काम किया, खड़े नहीं हुए प्रॉपर तरीके से। शिवा साहब, आजकल ना एक मीम चल रही है छोटी सी, जिन जिन लोगों ने बाहुबली मूवी देखी हुई है उसमें होता है जब कटप्पा जो है ना बाहुबली के पीछे से आके तलवार घुसा देता है उसकी कमर में, तो वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश वो बाहुबली है, पाकिस्तान कटप्पा है, और पाकिस्तान ने तलवार जो है बांग्लादेश की कमर में घुसा दी है। और मतलब कि धोखा दे दिया पाकिस्तान ने भी, मतलब कि मीम चल रही है चीमा साहब, ये अब आप ना माने पाकिस्तान वो मैं ये मतलब करे कटप्पा ना मुझे करे। तो दरअसल इस स्टोरी का भी नहीं पता ये क्या है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा वो हूँ, लेकिन व्हाट एवर द सिचुएशन एंड द कॉन्सिक्वेंसेस इन, मैं ये समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे, कहीं ना कहीं पे इस चीज को थोड़ा समझना चाहिए यार, कि क्या समझना चाहिए? इंडिया ने इनिशिएट किया था, इंडिया ने उनको धमकी दी थी, वो तो आ रहे थे, वो तो आ रहे थे, उन्होंने धमकी दी थी जिसकी वजह से ये सारा मसला जो है वो मतलब खराब प्रूफ हुआ। करें, धमकी प्रूफ करें आप। अच्छा मुझे एक बात बताएं, जब कलकत्ता नाइट राइडर को धमकी लगाए बीजेपी के पॉलिटिशियन, आप इसको आप कह रहे हैं धमकी प्रूव करें, और और चीमा फिर जी, सुनो सुनो चीमा सुनो साहब, सुनो 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 इसको बात को कंप्लीट होने दे, और फिर उसके बाद बीसीसीआई आईपीएल रोके ही ना, और इतना बड़ा क्राइसिस पैदा कर दे कि इंडिया को बांग्लादेश को आईसीसी से निकाल दे, ये धमकी नहीं, आप इसको धमकी नहीं कहेंगे। ये शूटर तो अभी आए हैं ना, ये शूटिंग वाला जो टीम अभी जा रही है, अगर इनको धमकी देते तो हो सकता है ये भी ना जाते, लेकिन इंडिया भी तो स्मार्ट है ना, वो कहते हैं हम क्यों निकालें, इंडिया भी तो डरा हुआ है ना, उन्होंने कहा अगर इसको धमकी देंगे तो ये भी नहीं आएंगे, तो इन्होंने धमकी नहीं दी। मैं तो कहता हूं धमकी दें इनको, बंगाली नहीं जाएंगे, वो कहेंगे कि यार हमारी रिस्पेक्ट नहीं है, वो नहीं खेलने जाएंगे वहां पे। मैं ये एशियन राइफल एंड जो पिस्टल चैंपियनशिप हो रही है, अगर इनके लोगों को इंडियंस ने धमकी दी तो बंगाली नहीं जाएंगे, ये तो इंडियंस ने स्मार्ट गेम खेली है, उन्होंने कहा ना धमकी दो, अगर इसमें भी धमकी दे दो ये उसमें भी बाइकआउट कर जाएंगे, तो इंडियन को भी तो टीमें चाहिए ना, वो भी तो नहीं चाहते हर एक के साथ लड़ाई हो, चलो एक हद तक सियासी फायदा ले लेते हैं, लेकिन अदर देन दैट तो कुछ नहीं है ना। तो मैं तो समझता हूँ कि इनको धमकी दें तो पता चले, आप गए ना उनको कि इनको धमकी दें, क्यों नहीं देते धमकी, पता चले। चीमा साहब, आपने कहा जी इंडिया ने बांग्लादेश को धमकी दी आईपीएल से बाहर निकाल के, ओ भाई, ये बीसीसीआई का अपना फैसला था, हमने खिलाना नहीं है बंगाली प्लेयर को, उनका अपना फैसला ही है। बीसीसीआई ने कहा कि केआर को इन्हें निकाल दे, हम नहीं चाहते, इनके साथ नहीं खेलना चाहते, वी डोंट वांट टू प्ले विद बंगालीज, इन्हें बाहर फेंको, उन्होंने ये कहा। बीसीसीआई ने केकेआर को डायरेक्ट किया, जाओ यार, इन्हें हमने नहीं इनके साथ खेलना है। एक बात चीमा साहब, दूसरी बात, आपने कहा आईसीसी से उठा के बाहर मारा, 3 चांसेस दिए गए बांग्लादेश को कि भाई लोग आजो खेल लो, इज्जत के साथ बोला गया, तमीज के साथ समझाया गया, बड़े रिस्पेक्टफुली बांग्लादेश को कहा गया आए आप खेलें सर, आप हमारा हिस्सा है, आईसीसी ने बोला, आपकी टीम हमारे लिए काबिल एहतराम टीम है। लेकिन चीमा साहब कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, तो वो लातों के भूत थे, उन्हें लात मार के उन्हें बाहर निकाल दिया। फिर ये आपके साथ हुआ है, ये पूरी स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई है और आपको बाहर किया गेम से। मैं बड़ा आप बोले हैरान हूँ, वो आप उसे स्ट्रैटेजी कहते हैं, तो मैं कहता हूँ ना अभी भी स्ट्रैटेजी बनाए इनको निकालने वाली। शीमा साहब, नहीं सुने ना, स्ट्रैटेजी है ना, स्ट्रैटेजी है, अभी भी स्ट्रैटेजी बनाए, क्यों नहीं निकालेंगे। अगर देखिए इंडिया इस तरह आइसोलेट तो नहीं हर देखिए जगह जी, होगा। देखिए जी चीमा साहब, बांग्लादेश जो है, जो कहता है हमें सिक्योरिटी थ्रेट है, वो भागा भागा जा रहा है इंडिया में खुशी खुशी, उसे पैसे चाहिए, मैं कह रहा हूँ आप कहते स्ट्रेटजी बनाओ, वो बेचारे पैसों के लिए आ रही है, हम कहते हैं चलो उनसे यार, इंडिया कहता है यार पहले पैसे कमा लेने दो, बच्चे हैं, ये ना हो कि उनके सारे पैसे जाते रहे, वो इतनी कितनी देर से वो प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बच्चे सच्चे हैं, खेलने दें उन्हें। आप क्यों चाहते हैं कि हम सबको बाहर निकाल दें इंडिया, आप क्यों चाहते हैं कि भाई इंडिया सबको बाहर निकाल दे, बताएं मुझे। आप चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पैसे कमाए ही ना कोई। नहीं नहीं, तो अब क्यों निकाले ना इनको, निकाले? जरा पता तो चले भाई, जरा। हम चाहते हैं ये नहीं, हम नहीं चाहते कि सबके पैसे जो है ना, हम जो है ना इंडिया वाले जो है ना ले लें, हम चाहते हैं पैसे ये कमाओ, पैसे कमाओ यार आप लोग ध्यान से, मैं हम चाहते एक हैं बात पैसे कमाओ। बताऊं, इंडिया अंडर प्रेशर है, ट्रस्ट मी, और प्रेशर छोड़ा अंडर फिर प्रेशर अंडर इसलिए है, प्रेशर मेरी की बात क्या बात सुनिए ना, करते हैं। मैं कहता हूँ इंडिया अंडर प्रेशर है, अगर ऐसा ना होता तो इस टीम को भी दबाते, ये टीम क्यों आ रही है। अब हम्म, फॉर एग्जांपल, अच्छा दो चीजें हैं इसमें, ये जो हम्म, 2 मेंबर बांग्लादेशी शूटिंग टीम का जो डेलीगेशन है, जी, उसको गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश ने दे दी है अप्रूवल, ठीक है,
और कहा जाता है कि जो अप्रूवल दी या क्लियरेंस दी वो 11th आवर आई, मतलब जब जाने से थोड़ा सा पहले आई। ठीक है जी। अब नेशनल क्रिकेट टीम को भेजा नहीं, इसको अलाउ कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर उनको कोई नेगोशिएटेड। खदशा होता, सुने, अगर उनको कोई खदशा होता कि इंडिया की तरफ से इस दौरान कोई धमकी आ रही है, इंडिया की तरफ से इस दौरान आखिरी लम्हे भी अगर इंडिया की तरफ से कोई धमकी आती, कोई इस तरह की चीज आती, तो इन्होंने टीम नहीं भेजनी थी, मैं आपको बड़ी गारंटी से कह रहा हूं। और ये जो शूटर्स जा रहे हैं, जो इंडिया जा रहे हैं अगले महीने, ठीक है जी, और ये मैं आपको बात बता दूं कि इट मीन्स कि इंडिया इस चीज से भी डरता है कि कहीं ना कहीं पे हमारा इमेज खराब होगा, कि अगर इंडिया की जो नेशनल राइफल एसोसिएशन, जो राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, उसने ये कहा है कि जी हम सबको वेलकम करते हैं। जी, उन्होंने कहा जी कि हम सबको वेलकम करते हैं और बांग्लादेश की टीम जो है वो आ रही है और हम उसमें कोई डाउट नहीं है। ये नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया NRAI की स्टेटमेंट है, उनके राजीव भाटिया साहब हैं, अच्छा जी। उन्होंने ये बात खुद की और मैंने ये पढ़ी है। ठीक है जी। जी। और इसमें वुमेन राइफल शूटर जो है बांग्लादेश की, वो आ रही हैं। और मैं तो, मेरा ख्याल है जो बंगालियों ने, बांग्लादेश ने जो लास्ट मोमेंट पे जो अप्रूवल दी है ना, 11th आवर पे जो अप्रूवल दी है, उसकी एक ही वजह है कि भाई अगर हमने, हमारे लोगों को धमकी वहां से आई तो फिर हम नहीं जाएंगे। तो इंडियंस भी बड़े स्मार्ट थे, उन्होंने कहा इस दफा ऐसे करते हैं, ये धमकी दी तो हमारा इमेज खराब होगा। तो ये चीज मुझे तो नजर आती है भैया। बाकी आप, जारी बात है, आप जी एक वैसे मौका। मैं बताता हूँ बांग्लादेश ना बड़ा ना, जिसे कहते हैं ना, समझदार भी है और थोड़ा सा ना जल्दी गुस्से में भी आ जाता है, इसलिए गलत फैसले भी कर लेते हैं। चीमा साहब मुझे एक चीज बताएं, अंडर 19 के ओडिया वर्ल्ड कप चल रहा है, बांग्लादेश इंडिया के हालात बड़े खराब थे, जी। और बांग्लादेश की टीम ने क्यों खेलना इंडिया के साथ मैच, मुझे बताएं आप जरा। हाँ हाँ ये हाँ। डबल स्टैंडर्ड्स है, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं, कोई उनके मसला नहीं, इंडिया के साथ खेलेंगे भी, आएंगे भी, मैच भी खेलेंगे, ठीक है जी, इन्हें कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ पैसे जहाँ इधर मिले ना वहां जाते हैं भागे भागे। और इस जमाने समझ लग रही थी कि यार इज्जत बेइज्जती का मामला उन्हें लग रहा था, उन्हें बाइकआउट कर दिया। उन्हें पता था अगर ना करेंगे हम दुनिया में इंसल्ट हमारी हो जाएगी, ठीक है जी मतलब। ये जो है ना बांग्लादेश वाले, इन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है, और ये पाकिस्तान के साथ ही नहीं है मेरे ख्याल से, तो कम से कम बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान के साथ ही नहीं है, ये आप मेरी चीज लिख लें। कल को बीसीसीआई ने थोड़ा सा पैसे पैसे थोड़े से फेंके ना, थोड़े से और मैंने ना आपकी, मैं इस चीज को मैं नहीं मानता कि बांग्लादेश हमारा दोस्त नहीं है, बांग्लादेश हमारा दोस्त है। प्लीज ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ना फैलाएं। माजी का बिहेवियर किसी का कैसे भी हो सकता है, वो एक और चीज है। जरूरी नहीं हर वक्त आप एक जैसी सिचुएशन में हो। और आपका ये मौकफ मैं नहीं मानता अमीर साहब के उन पर एतबार नहीं किया जा सकता। एतबार तो देखें, ये पॉलिटिक्स है, ये मुल्क जो है वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। एतबार किसी पे भी नहीं किया जा सकता अमीर साहब, ऐसी बात ना करें। मैं ये कहता हूँ ये पैसों की गेम नहीं है, ये गेम है सिर्फ और सिर्फ कि इंडिया का क्या मौकफ था। इंडिया का मौकफ यही था कि इस दफा अगर हमने धमकी दे दी तो हमारे बारे में इंप्रेशन होगा, कोई भी हमारे मुल्क नहीं आया करेगा। तो उन्होंने सोचा कि दिस इज बेटर वे कि हम थोड़ा सा पीछे हट जाएं और ये काम जो है वो ना करें। सो मतलब रास्ता उन्होंने आपने एक बात थोड़ी सी मैं चीज ऐड करूंगा, जी इंडिया जी। कभी भी किसी को मना नहीं करता कि आप हमारी कंट्री में ना आए। इंडिया ने तो बांग्लादेश को बोला था आए, बांग्लादेश कुछ नहीं आया, जिद पकड़ ली हालात बांग्लादेश। हालात पैदा कर दिए और खुद ही कहा दिया कि ना हो। तरीके से, तरीके चले। से वो कहता कोई किसी, ठीक है जी, दिस इज समथिंग गुड। मतलब मैं तो ये समझता हूँ कि इंडिया की जो जो पोजीशन है वो खराब होती, फ्रैंकली स्पीकिंग इंडिया की पोजीशन मतलब अभी खराब। आपने कहा है, अभी आपने कहा है कि एक माह पड़ा है, कोई पता नहीं एक माह में क्या हो जाए। एक माह में, एक माह में इतना ही है कि जितना इंडिया को अब नुकसान होगा, अगर पाकिस्तान की भी खतरा है, बांग्लादेश का भी खतरा है, दोनों का खतरा है, तो इंडिया अपनी पोजीशन बदल लेगा। ये आप जेहन में रखें। इस वक्त हर चीज घबराई हुई है। जो मोहसिन नकवी ने कहा है ना कि जुम्मे का इंतजार करें और सोमवार का इंतजार करें, वो मैं, इंडियंस कहते हैं जी कि हम इंतजार कर रहे हैं, तो वो इतना लंबा, वो हमारे पंजाबी में कहते हैं, वो कहना तो नहीं चाहिए लेकिन वो कहते हैं खोता खूज पा देना। तो इन्होंने जो खोता
खोता खूह में पाता है। अब मुझे इसमें ये नहीं पता खूह क्या कौन है और खोता कौन है, लेकिन मुझे इतना पता है कि बस ये मैंने मिसाल दी है, इसको आगे दाएँ-बाएँ ना लिंक करें कि कौन किधर क्या है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सारे इश्यू को खूह में डाल दिया, ठीक है? अब इश्यू अंदर सारे वड़दे ने वेंदे ने अंदर की होया ते किस तरह होया, ठीक है? क्रिकेट का इंडिया पाकिस्तान का जो मैच है ना, इन्हें पूछ पाता ना, तो वो बड़े उजड़े ने ना, तो बहरहाल चलें मीर साहब, देखते हैं कि ये देखें प्रेशर, जी। इंडिया को बैकआउट करना बड़ा पड़ा। प्रेशर है जी, बड़ा प्रेशर है, बड़ा प्रेशर इंडिया है। को बैकआउट करना पड़ा कि अगर इसको भी कर दिया तो देन हमारे बारे में इंप्रेशन अच्छा नहीं जाएगा। मैं तो कहता हूँ इसको भी धमकी देते। मैं तो कह रहा हूँ देंगे, इसको आप फिक्र ना करें, देंगे, देंगे। डोंट यू वरी। चलें देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।